उत्तराखंड की धामी सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों की मांग पूरी कर दी है। 10% क्षैतिज आरक्षण विधेयक को राजभवन से स्वीकृति मिलने पर राज्य आंदोलनकारियों ने इसे रक्षाबंधन का उपहार और पूर्व में किए संघर्ष का परिणाम बताया है। राज्य आंदोलनकारियों ने कहा कि सरकार पर जो भरोसा किया था वह पूरा हुआ है। मांग को लेकर आंदोलनकारी लंबे समय से आंदोलनरत थे। पूर्व में भी कई बार मुख्यमंत्री आवास कूच तो कई बार जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को पत्र भेजा गया था। रविवार को राज्य आंदोलनकारियों को राज्य सरकार की नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण मिलने का रास्ता साफ होने से राज्य आंदोलनकारियों ने सरकार का आभार जताया है। राज्य सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों और आश्रितों को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने के लिए 7 फरवरी 2024 को विधानसभा में विधेयक पारित किया था, जिसे अब राजभवन ने मंजूरी दे दी है, जिससे राज्य आंदोलनकारियों में खुशी का माहौल है। उत्तराखंड राज्य निर्माण में राज्य आंदोलनकारियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसलिए उनके जो अधिकार हैं उनके अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए 10% का क्षैतिज आरक्षण उनको प्राप्त हो और उसको सुनिश्चित करने के लिए विधानसभा में विधेयक लाया गया है और विधेयक लाकर उसको पारित किया गया। 7 फरवरी 2024 को माननीय राज्यपाल महोदय की स्वीकृति के लिए उसको भेजा गया था। महामहिम राज्यपाल महोदय के द्वारा उस विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। अब कानूनी रूप से ये विधेयक बनकर पूरी तरह से लागू हो जाएगा। और जो हमने पहले ही कहा था कि उत्तराखंड आंदोलनकारियों के हक सुरक्षित रहने चाहिए, उनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, राज्य निर्माण में उनकी भूमिका है। निश्चित रूप से हमने जो सरकार कहती है वो करती है। हम शुरू से ये कहते आए हैं कि राज्य आंदोलनकारी हमारे लिए प्राथमिकता में है, महिलाएं हमारी प्राथमिकता में। हमने वो भी आरक्षण किया था और यह भी आरक्षण कर दिया है। मैं सभी आंदोलनकारियों को, उनके आश्रितों को अब विधेयक पारित होने पर सबको मैं बधाई देता हूँ। अधिक जानकारी लेते हैं हमारे संवाददाता हिमांशु गौर फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। हिमांशु, लंबे इंतजार के बाद राज्य आंदोलनकारियों को एक तोहफा मिल गया है, किस तरीके से इसे देखते हैं? राज्य आंदोलनकारियों में किस तरीके की खुशी देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल रवि, 7 फरवरी 2024 को ये विधेयक विधानसभा में पारित होने के बाद राजभवन में अटका हुआ था और उसके बाद आज जो है महामहिम राज्यपाल उनकी स्वीकृति मिलने के बाद ये विधेयक अब कानून के रूप में प्रदेश में पारित लागू हो गया है। और राज्य आंदोलनकारियों को, क्योंकि लंबे समय से एक मांग राज्य आंदोलनकारियों की रही थी कि सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण उनके आश्रितों को मिले, वो मांग अब पूरी कर दी गई है। राज्य आंदोलनकारियों की हम बात करें तो खुशी का माहौल राज्य आंदोलनकारियों में है। तो सरकार का जो है धन्यवाद राज्य आंदोलनकारी लगातार कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इस फैसले की पूरे प्रदेश भर में सराहना राज्य आंदोलनकारी हो चाहे राज्य आंदोलनकारियों के आश्रित हो, वो इस फैसले की सराहना प्रदेश में कर रहे हैं। धामी सरकार की कहीं ना कहीं तारीफ करने से नहीं बच पा रहे हैं। ठीक है, यानी कि राज्य आंदोलनकारियों के लिए तोहफे के तौर पर है और लंबा संघर्ष था, जिस संघर्ष के बाद अब आरक्षण मिल गया है। बहुत शुक्रिया हिमांशु, तमाम जानकारी के लिए आपका। 22 अगस्त को कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर ईडी कार्यालय का घेराव करने का ऐलान किया है। बता दें कि कांग्रेस मोदी सरकार पर पूंजीपति को संरक्षण दिए जाने और विपक्षी दल के नेताओं के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग जैसे कई मुद्दों को लेकर प्रदर्शन करेगी। वहीं कांग्रेस प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि कार्यक्रम की सफलता के लिए वरिष्ठ नेताओं को जिला प्रभारी का दायित्व सौंपा गया है। देखिए, हिंडनबर्ग और जो अडानी का मामला आया है, सेबी में जो महा घोटाला सामने आया, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी पूरे देश में देशव्यापी आंदोलन करेगी और 22 तारीख को उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी देहरादून में ईडी कार्यालय का घेराव करेगी। उसमें सारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। प्रदेश भर के कार्यकर्ता यहाँ जमा होंगे और ईडी कार्यालय का घेराव करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। भ्रष्ट और निकम्मी सरकार केंद्र में है और प्रधानमंत्री मोदी जी अपने लोगों को संरक्षण दे रहे हैं, पूंजीपतियों को संरक्षण दे रहे हैं। और जो अडानी और सेबी का जो मामला आया है, हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट सामने आई है, उसमें निश्चित रूप से प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए और हमारी मांग है कि सरकार इसकी जेपीसी गठन।
कोलकाता के बाद उत्तराखंड के रुद्रपुर और देहरादून में हुई दुष्कर्म की वारदात को लेकर बीजेपी सरकार विपक्ष के निशाने पर है। इसी के चलते आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हरिद्वार में भगत सिंह चौक से कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने राज्य के कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाते हुए राज्य सरकार को जमकर घेरा। कार्यकर्ताओं का कहना था कि देवभूमि में महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। देहरादून में आईएसबीटी पे भी जो है एक बहन के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है। इस तरह की ये घटना रुक नहीं रही है। कहीं ना कहीं इसके लिए केंद्र सरकार और जो हमारी उस प्रदेश की सरकार है वो कहीं ना कहीं दोषी हैं। इन बलात्कारियों को फास्ट ट्रैक के माध्यम से 1 हफ्ता में सुनवाई करके खुलेआम फांसी देनी चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा तो ये घटनाएं रुकेंगी नहीं। और कहीं ना कहीं इसमें तत्कालीन जो सरकार होती है, वहाँ की जो है सत्ताहीन सरकार जो होती है, कहीं ना कहीं उनका भी संरक्षण इनको रहता है। इसका जीता जागता उदाहरण है उत्तराखंड का अंकिता हत्याकांड, जिसमें किसी वीआईपी के नाम सामने आया था, लेकिन आज तक उस वीआईपी का नाम भी नहीं खुला और अंकिता हत्याकांड में अभी तक आज तक भी उसको न्याय नहीं मिला है। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुई दुष्कर्म की घटना से देश भर में गहरा आक्रोश फैला है। रक्षाबंधन के अवसर पर हरिद्वार में महिलाओं ने इस घटना की निंदा करते हुए अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। महिलाओं का कहना है कि अब समय आ गया है जब उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए खुद को मजबूत करना होगा और दरिंदों से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। इस घटना ने देश के हर कोने में महिलाओं को एकजुट कर दिया है। कई महिलाओं ने इस रक्षाबंधन पर एक नई शपथ ली है कि वे अपने अधिकारों और सुरक्षा के प्रति जागरूक रहेंगी और किसी भी तरह की हिंसा का सामना करने के लिए तैयार रहेंगी। तमाम जो भी है सब हमारे भाई ही है, किसी न किसी रूप में हमारी रक्षा ही करते हैं। लेकिन अभी जो बंगाल में जो घटना हुई है फिलहाल में, वो बहुत ही शर्मनाक है और उनके घर परिवार में क्या बीत रही होगी वो तो हम सिर्फ सोच सकते हैं। क्या बीत रही होगी वो एक्चुअल में अंदाजा नहीं लगा सकते। और जो हुआ है वो वाकई बहुत ही दर्दनाक है। रक्षाबंधन है आज, तो भाई बहन का तो एक त्यौहार होता ही है। इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाह रही हूँ, जो अभी कोलकाता में जो न्यूज़ हुई है उसके साथ भी जो हम कल रैली निकाले थे मॉम्स पैड के थ्रू से और सरस्वती फाउंडेशन से, तो इसके अकॉर्डिंग हम सुरक्षित कहाँ हैं। रक्षाबंधन तब होती है जब रक्षा हमारे लिए हो, पर रक्षाबंधन हमारे लिए तो नहीं है। अगर हम अपने भाई को भाई मानते तो और एक भाई भी हमें बहन माने, माँ माने, बेटी माने, पर वो चीज़ नहीं माना जा रहा आज के डेट में। तो फिर हम सुरक्षा कहाँ है। तो रक्षाबंधन भी किस बंधन पे रक्षाबंधन। रुड़की से कुछ किलोमीटर की दूरी पर मौजूद मेवड़ खुर्द गांव एक बोर्ड पर लिखी सूचना की वजह से चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बोर्ड पर साफ लिखा है कि कोई भी किन्नर किसी भी घर से जबरदस्ती बधाई नहीं ले सकते। दरअसल गांव के प्रधान समेत ग्रामीणों ने बैठक कर यह फैसला लिया है कि गांव में अब कोई भी किन्नर बधाई लेने के लिए मनमानी नहीं कर सकेंगे। गांव वालों का कहना है कि किन्नरों की मनमानी से वो परेशान हो चुके थे। इस फैसले से गांव के सभी लोग सहमत हैं और उनका कहना है कि यह फैसला जनहित में है। इसका सभी ग्रामीण स्वागत करते हैं। पास किया था। इन किन्नरों से हम जो है इतने त्रस्त हो गए थे इन लोगों की इन्होंने जान खा ली थी। बिल्कुल बुरा हाल कर दिया, लोगों को इतने परेशान कर दिए थे। जो देते थे वो लेते नहीं थे, अपनी मन मर्जी कर देते। जब ये अपनी मन मर्जी कर रहे थे तो तब हमें जो है कदम उठाना पड़ा, ज़बरदस्ती कदम उठाना पड़ा। इस पर बहुत लोग परेशान आज भी। अभी किन्नर लोग भी आए थे अभी यहाँ से कि ऐसा ना करो, हम जैसा आप कहोगे ऐसा कर लेंगे। मैंने कहा जो हमने फैसला ले लिया हम वापस नहीं लेंगे बिल्कुल भी। इतना फैसला हुआ और सामूहिक गांव की जो आवाज़ थी वो जो आवाज़ बनकर एक चिंगारी के रूप में गांव में चली, तो उस पर ग्राम प्रधान ने एक्शन लिया और एक सामूहिक आम सभा में बैठक हुई। ग्राम पंचायत सदस्यों सहित आम जनमानस उस बैठक में थे और ये सामूहिक रूप से एक फैसला किया कि उन्हें हम किन्नरों को बधाई तो दे, लेकिन जो बेइज्जती गाँव के बराबर वो करते हैं वह बेइज्जती ना हो। 1100, 2100, 3100 रुपये के बीच में हम उनको बधाई भी दें, उनकी बधाई हमने नहीं रोकी। तो इसलिए ये कार्रवाई हमने गांव वालों ने की और प्रधान का एक अहम फैसला जो है कि प्रधान ने एक हिम्मत दिखाते हुए गांव के हित में जो फैसला होना चाहिए था वो फैसला किया। ये बहुत बढ़िया फैसला है, पूरा गांव इससे खुश है। कुछ ऐसा हुआ बंदे वहीं जैसे कोई बच्चा हो रहा है या कोई शादी हो रही है, अगर क्लियर हमारा क्लियर पड़ता है इनका किन्नरों का जो खेमा पड़ता है, अगर वहाँ जाके 5100 रुपये भी देंगे ना तो लिए नहीं उन्होंने, क्योंकि 11,000 लूँगे 21,000 लूँगे, ये था मामला। तो गांव वाले देखो गरीब आदमी इतने पैसे नॉर्मल डिलीवरी में लग रहे जितने पैसे उन्हें देने पड़ रहे किन्नरों को, ऐसा कैसे होगा।
तो ये बहुत बढ़िया फैसला देंगे, खुश होकर देंगे। 31 रुपये 21 रुपये, नॉर्मल आदमी 1100 रुपये देगा, बहुत खुश होकर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रधान जी का बहुत अच्छा फैसला, पूरा गाँव। रामनगर क्षेत्र के नामचीन जुआरियों पर पुलिस का शिकंजा क्षेत्र में पुलिस की प्रशंसा का विषय बना हुआ है। इसी क्रम में पुलिस ने कॉर्बेट के आमडंडा प्रतिबंधित क्षेत्र के बीच जंगल से जुआ खेल रहे कुछ लोगों को हिरासत में लिया और पूछताछ करने के बाद न्यायालय में पेश कर पकड़े गए। रामनगर के नामचीन जुआरियों के पास से 2.5 लाख की नकदी और बाइकें भी बरामद की गई है। सत्ते में काफी समय से जुए की शिकायत मिली थी। पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर आज कुल 8 जुआरियों को करीब 2.5 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार किया गया है और कुछ बाइकें भी हमारे द्वारा वहां सीज की गई हैं। और इस संबंध में जो है जो लोग इस वारदात में लिप्त थे उनके संबंध में जानकारी की जा रही है और मुलजिमों को रिमांड हेतु पेश किया जाएगा। जितने जो जुआ खेले थे सभी को पकड़ लिया है। अन्य लोगों के बीच में तलाश की जा रही है कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, हमारे द्वारा विस्तृत पूछताछ कर उनको इस। उत्तराखंड की धामी सरकार ने मानसून सत्र की तैयारी पूरी कर ली है। मानसून की बारिश के बीच पहाड़ी क्षेत्र गैरसैंण के भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा में सत्र आयोजित कराना सरकार के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण भी है। हालांकि सरकार पूरी तैयारी का दावा कर रही है, वहीं विपक्ष सत्ता पक्ष से सत्र की अवधि को कम से कम 15 दिनों तक चलाने की मांग पर अड़ा है, जिस पर आरोपों की राजनीति तेज हो गई। और इस वक्त बड़ी खबर उन्नाव से आ रही है, जहां पर रक्षाबंधन पर मिठाई की दुकानों पर छापेमारी हुई है। भारी मात्रा में मिलावटी रसगुल्ले, सिंथेटिक दूध बरामद किया गया है। एसडीएम हसनगंज ने टीम के साथ ही छापेमारी की है। कार्रवाई के नाम पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया और आज थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो आपको बता दें कि जो यहाँ पर है बड़ा एक्शन हुआ है। एसडीएम यहाँ पर जो छापेमारी की गई है और इस छापेमारी में यहाँ पर बड़ी मात्रा में जो औरास थाना क्षेत्र है उसमें बड़ी मात्रा में जो मिलावटी रसगुल्ले हैं और जो अन्य चीज़ें हैं वो वहाँ पर मिली हैं। तो रक्षाबंधन पर मिठाई की दुकान पर ये छापेमारी की गई है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो जो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट है वो त्योहारों पर ऐसी जगहों पर निगरानी रखता है, ख़ासतौर पर मिठाई की दुकानों पर, जहाँ पर ज़्यादातर मिठाइयाँ और ऐसी चीज़ें जो लोग ख़रीदारी करते हैं वो ज़्यादा वहाँ पर मिलावटी होने की सूचनाएं होती हैं। और इसी सूचना पर औरास थाना क्षेत्र में ये छापेमारी की गई है। ज्यादा जानकारी लेते हैं, हमारे संवाददाता अविनाश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, कहां पर छापेमारी हुई है, क्या कुछ यहाँ पर मिलावटी मिला है? जी बिल्कुल रवि जी, आपको बता रहे उन्नाव के औरास थाना क्षेत्र में ये छेना फैक्ट्री में छापेमारी की गई है। एसडीएम हसनगंज और फूड विभाग की टीम ने छापेमारी की है, जिसमें भारी मात्रा में करीब 5 लाख रसगुल्ले नकली पाए गए। नकली मिठाइयों में छापेमारी की गई है। करीब 11 कुंटल और जो सिंथेटिक जो दूध है उसको नष्ट किया गया है टीम के द्वारा। और ये बड़ी कार्रवाई की गई है रक्षाबंधन के मौके पर। और करीब करोड़ों की नकली मिठाई सभी जगह दुकानों में नकली बेच दी गई है छेना फैक्ट्री की तरफ से। अविनाश, छापेमारी कितनी दुकानों पर हुई है और ये टीम क्या अभी भी छापेमारी कर रही है? अभी क्या अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, अभी जो फूड इंस्पेक्टर है और जो फूड विभाग है और जो एसडीएम है हसनगंज, उन्होंने कई जगह छापेमारी बराबर लगे हैं। दुकान नकली मिठाइयों की छापेमारी की जा रही है और सभी जगह जांच की जा रही है। जांच में जहाँ भी नकली मिठाई मिल रही है उसको नष्ट कराया जा रहा है और दुकानों पर कार्रवाई की जा रही है। अविनाश, क्या आज ही के दिन ये छापेमारी शुरू हुई है? पिछले कई दिनों से इस तरह की कसरत विभाग के द्वारा की जा रही थी? बिल्कुल, आपको बता दें ये जो आज सुबह के समय जो डीएम है हसनगंज, उन्होंने छापेमारी की है। हालांकि अगर ये बीते दिन अगर छापेमारी करते, ये जो मिठाइयाँ, जो नकली मिठाइयाँ बाजारों में पहुंची है, कहीं ना कहीं मिठाइयाँ ये न पहुंचती नकली, जो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये और लोग इसे खाकर बीमार होंगे और कहीं ना कहीं काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी बात है। आपने ठीक कहा कि अभी तक तो कई लोग इसकी खरीदारी कर भी चुके होंगे और ये आज नहीं, ये काम जो है पहले ही हो जाना चाहिए था। इसमें एक सवाल ये भी है अविनाश की एसडीएम खुद छापेमारी यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन जो फूड सेफ्टी विभाग है क्या उसके अधिकारी भी मौजूद थे उनके साथ? जी बिल्कुल, फूड विभाग के अधिकारी मौजूद थे, एसडीएम का संयुक्त टीम मौजूद थी पूरी। लेकिन कहीं ना कहीं हालांकि देखा जाए ये जो एसडीएम है और फूड विभाग अभी तरफ जो नकली मिठाइयों की जहाँ छापेमारी की गई है उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जी
आप कह रहे हैं कि कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है, उस देखना होगा कि क्या कार्रवाई होती है। लेकिन ये कहीं ना कहीं ये फेलियर माना जाएगा कि आप त्यौहार के जो पहले जो चीज़ें हो जानी चाहिए थी वो त्यौहार के दिन हो रही हैं। ऐसे में कई लोग इससे ख़रीदारी कर भी चुके होंगे, निसंदेह, इस बात में कोई दो राय नहीं है। बहुत शुक्रिया अविनाश, तमाम जानकारी के लिए आपका। आज देश भर में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है। प्रदेश भर के साथ साथ बाराबंकी जिले में भी रक्षाबंधन पर महिलाएं यूपी रोडवेज की फेरी में सफर की सुविधा ले रही हैं। सीएम योगी ने महिलाओं को निःशुल्क यात्रा उपलब्ध कराने के साथ ही उनकी सुविधाओं का भी ख्याल रखा है। वहीं सुविधा के लिए महिलाओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विशेष धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन के मौके पर एक भाई की तरह उन्होंने उनकी सुरक्षा और सुविधा का ध्यान रखा है। आज रक्षाबंधन है जी। तो जो सरकार की सुविधा है महिलाओं के लिए खास तौर से फ्री है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। हर साल राखी बंधनी आती थी आप जी। आज देखा जा रहा है जो मुस्लिम महिलाएं वो भी वर्ष होकर जा रही है इसमें, वो भी कह रही है हम राखी बांधने जा रहे हैं भाई को। ये कैसा लग रहा है? मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। सभी लोग रक्षाबंधन का फेस्टिवल है तो मनाएं अच्छे से, अच्छी बात है। हिंदू हो मुस्लिम हो, एकता रहनी चाहिए। विविधता में एकता ही इंडिया की मेन पहचान है, तो वही सब बरकरार रखे हुए हैं। अच्छा सर, ये हर बार ही होता है और बहुत अच्छा लगता है क्योंकि एक ही दिन होता है भाइयों के लिए और बहनें आराम से सेफली अगर जा सकती हैं बस से, तो ये सरकार का बहुत अच्छा कदम है। तो आप भी राखी बांधने जा रही हैं? जी बिल्कुल। बहुत अच्छा लग रहा है। योगी जी ने बहुत अच्छा सब कुछ किया है। मतलब हर फेस्टिवल्स पे, स्पेशली हम बहनों के लिए रक्षाबंधन पे वो फ्री निःशुल्क सेवा देते हैं कि हम लोग बस से जा सके। हम महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और रक्षाबंधन एक बहुत अच्छा त्योहार है। इसमें भाई को हम लोग राखी बांधते हैं कि वो लोग हम लोग की रक्षा करें और मैं उनकी रक्षा करूँ राखी के थ्रू। आज बहुत अच्छा शुभ दिन है और जो योगी आदित्यनाथ बाबा जी ने जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है फ्री सेवा देके। आज हम लोग सारी बहनें रक्षाबंधन के त्योहार पे फ्री सेवा की है जो उन्होंने, उसी से मैं आज घर जा रही हूँ। कुछ कहना चाहिए आप? जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं सहारनपुर के नकुल क्षेत्र में नशे का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। यहाँ क्षेत्र में खुलेआम मादक पदार्थों की बिक्री हो रही है, जिसका खुलासा स्टिंग ऑपरेशन में हुआ। बताया गया कि बेचने वालों ने अपने कोड वर्ड बनाए हुए थे। मतलब कुछ चीज़ है, सामान भी आज करोगे तुम, वो है मैदान नंबर ले लो 7760 हमारे सहारनपुर संवाददाता योगेश आरिफ ऑनलाइन पर हमारे साथ है। योगेश, जिस तरीके से वीडियो सामने आ गया है कि यहाँ पर धड़ल्ले से किस तरीके से नशे को बेचा जा रहा है, और क्या कुछ अपडेट है और इस पर जो कार्रवाई की बात है उस पर क्या कुछ पुलिस का कहना है? देखिए, बिल्कुल रवि, मैं आपको बता दूं कि सहारनपुर के नकुल क्षेत्र में धड़ल्ले से नशे का कारोबार हो रहा है। क्षेत्र में खुलेआम जो मादक पदार्थ है उनकी बिक्री की जा रही है और बेचने वालों ने अपने एक अनोखे कोड बनाए हुए हैं, जिनमें 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर के हिसाब से जब कोई आता है तो वह इन नंबरों के कोड को बताता है, तभी उनको मादक पदार्थ मिलता है। और इनके कोड के हिसाब से इनका रेट भी फिक्स किया गया है, जिसमें 3 नंबर 200 रुपये होता है तो वही 2 नंबर 500 रुपये और 1 नंबर का रेट इसके कई गुना ज्यादा है। और नकुल क्षेत्र के रणदेवा रोड जो है वहां पर इस तरह का ये बिक्री का जब सामने आया मामला, तो जब स्टिंग ऑपरेशन कराया गया तो वहां पर जो है खुलासा हुआ है कि किस तरीके से वहां पर जो है कोड है। और ट्रक चालक हो चाहे वो नशे के कोई भी युवा हो, वो इन नशों को जो है कोड वर्ड में जाकर वहां लेते हैं। देखिए, कुछ दिन पूर्व नकुल क्षेत्र की पुलिस ने जो है घाटमपुर गांव है जहां पर जो है स्मैक के जो कारोबारी थे उनको पकड़ा था और जेल भेजने का काम किया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि गांव देहात में इस तरह की कार्रवाई भले ही पुलिस कर रही हो, बड़े तस्करों को पकड़ने का प्रयास कर रही हो, लेकिन खुद नकुड़ कस्बे में जहां पुलिस थाना बना हुआ है उन्हीं के कुछ कदम की दूरी पर, या ये कहें कि किलोमीटर की दूरी पर जो है इस तरह के काम हो रहा है। और जाहिर सी बात है, इस तरह के खुलेआम नशा बिकना, युवाओं को नशे में धकेल देना और कोडवर्ड बनाए गए हैं, तो ये कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण है कि पुलिस को भी इस तरह की चुनौती मिल रही है कि खुलेआम इस तरह बिक्री हो रही है। लेकिन सवाल यह है कि सरकार इस तरह के कोडवर्ड में बेचने वाले लोगों के खिलाफ अभी तक पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रही है। ये स्टिंग ऑपरेशन में देखिए कितना बड़ा खुलासा हुआ है कि खुलेआम नशे को बेचा जा रहा है। और वो युवक बता रहा है कि वो व्यक्ति जो है वो बता रहा है कि
कितना अच्छा ये है, इसे बहुत अच्छी मात्रा है, बहुत अच्छा ये है और याद करोगे, इस तरह की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है और अपना नंबर दे रहा है कि अगर दोबारा चाहिए तो वह उससे कांटेक्ट करे। तो आप देखिए कि ये वीडियो में खुलासा हुआ है। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रशासन है, जो पुलिस प्रशासन, वो अब इसके बाद किस तरह कार्रवाई करते हैं, ये इस पर नजर बननी आवश्यक है। बिल्कुल ठीक है आपने योगेश की पुलिस पर सवाल भी उठते हैं और अब क्या कार्रवाई होगी ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया योगेश तमाम जानकारी के लिए आपका।